नाज़रीन, आज के इस हंगामी और हद दर्जा अहम रिपोर्ट में जो इंकशाफात सामने आए हैं वो पूरे खित्ते की फिजा को हिला देने के लिए काफ़ी हैं। सूरत हाल किसी भी लम्हे खास रुख इख्तियार कर सकती है, इसलिए आखिर तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब वो बातें सामने आ गई हैं जो शायद कुछ घंटे पहले तक पर्दे के पीछे थीं। न और उधर कोई हथियार नहीं, बल्कि एक फुली इंटीग्रेटेड ब्रिगेड है। इसमें टैंक्स, आर्टिलरी, ड्रोन्स और इन्फेंट्री ऑल इन वन टीम एक सिंगल कोऑर्डिनेटेड वॉर मशीन की तरह काम करते हैं। नाज़रीन, अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। मुसलसल इश्तियाल अंगेजी और नफरत अंगेज बयानात के बाद अब दुश्मन ने बाकायदा तौर पर कार्रवाई का फैसला कर लिया है। आज रात सरहदों पर कोई न कोई शरारत होने जा रही है और तमाम इंडिकेटर्स मुखालिफ हुकूमत के अज़ाइम को वाज़े कर रहे हैं। पहले तो वो सिर्फ फौजें जमा कर रहे थे, लेकिन अब टैंक्स भी अगले मोर्चों तक पहुंचा दिए गए हैं। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार सरहदी इज़लां में दुश्मन कमांडोज और भारी तादाद में फौज इकट्ठी करना शुरू कर चुका है। इस बात में कोई शक नहीं कि इनकी क़यादत एक बार फिर कोई मिस एडवेंचर करने वाली है और आज खुद इनके मीडिया ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि टैंक्स फॉरवर्ड पोजीशंस पर पहुंचा दिए गए हैं। मामला अब फौजी मशकों से बहुत आगे निकल चुका है और ऐसा नहीं लगता कि कशीदगी कम होगी। इनकी सियासी अस्करी क़यादत के बयानात, धमकियां और खुले इश्तियाल के बाद पूरा मंजरनामा जंग के दहाने पर खड़ा नजर आ रहा है। मुखालिफ मुल्क की जानिब से इस कदर भारी जंगी तैयारियां की गई हैं कि न सिर्फ LOC बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी अफवाज की तादाद दुगनी कर दी गई है। सरहदों पर गश्त बढ़ा दिया गया है। जंगी तैयारों और गनशिप हेलीकॉप्टर्स की गरज ने माहौल को मजीद खौफनाक बना दिया है। हमारी जानिब से अब तक सब्र, तहम्मुल और ज़ब्त का मुजाहिरा किया जाता रहा, लेकिन जब टैंक्स सरहदों पर लाकर और धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ तो पहला पत्थर वो खुद फेंक चुके हैं, यानी अमली तौर पर वो तनाज़े को भड़का चुके हैं। इसका जवाब हमारी जानिब से सरकरीक के इलाके में ऐसा दिया गया कि दुश्मन फौरन संभल न सका। मुसलसल आने वाले इश्तियाल अंगेज बयानात पर हमने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया था, शायद इसीलिए उनकी क़यादत यह समझ बैठी थी कि हम दबाव में हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने हमारी वहदत पर हमले का इशारा दिया तो 3 मुख्तलिफ मकामात पर ऐसा कारी जवाब मिला कि वो हिल कर रह गए। हमारे ड्रोन्स ने सरकरीक में इनकी नई चेक पोस्ट बनाने की कोशिश नाकाम बना दी। इससे इनकी असल काबिलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुतनाज़ा इलाके में एक चेक पोस्ट तक तामीर न कर सके, लेकिन दावे बड़े बड़े करते हैं। इसी दौरान एक और अहम पेशरफ्त यह है कि हमारे दिफाई मुआहदे के बाद पहली मरतबा सऊदी अरब की टॉप मिलिट्री लीडरशिप यहाँ पहुंची है। सऊदी आला जनरल न सिर्फ फील्ड मार्शल से मिले बल्कि वजीर आजम से भी मुलाकात की। ऐसे वक्त में जब खित्ते की कशीदगी अपनी इंतहा पर है, सऊदी जनरल का अचानक आना किसी आम मुलाकात की अलामत नहीं। ये सवाल अहम है कि उनकी आमद के पीछे असल मकसद क्या है और दोनों ममालिक के दरमियान पैदा होने वाली नई सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी। गुज़श्ता रोज पेशावर के FC हेडक्वार्टर्स पर होने वाले हमले के बाद हमारी एयर स्ट्राइक्स में कालदम ग्रुप्स को निशाना बनाया गया और वादी तिरा में दहशतगर्दों के खिलाफ कई घंटे जारी रहने वाली झड़प में मुतअद्दिद दुश्मन हलाक हुए। अब बड़ी खबर यह है कि हमने अफगानिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई का फैसला कर लिया है और तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। एक तरफ हम मगरबी महाद संभालने की तैयारी में हैं, दूसरी तरफ मुखालिफ मुल्क 2 फ्रंट वॉर मुसल्लत करना चाहता है। इनकी वेस्टर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के बयानात हों या वजीर दिफा की धमकियां, सब इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो हमें सैंडविच करना चाहते हैं। इनका ख्याल है कि जब हम मगरिब में मसरूफ होंगे तो वो मशरिक से फुल फ्लेश्ड हमला कर देंगे, लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि उनकी हिकमत अमली कामयाब हो जाएगी तो ये उनकी खाम ख्याली है। उन्हें हमारी तमाम चालों का अंदाजा है, इसीलिए हमने अपनी तवज्जो मशरकी सरहद पर मरकूज कर रखी है। मौजूदा अफगान हुकूमत से निमटना कोई बड़ा मसला नहीं, जंग की सूरत में एक स्क्वाड्रन भी काफी होगा। असल सवाल यह है कि मुखालिफ मुल्क इस वक्त नई जंग क्यों छेड़ना चाहता है। इसका जवाब वाज़ेह है, उनकी हुकूमत के सर पर बदले की आग सवार है। वो हर कीमत पर अपनी नाकामियों का बदला लेना चाहते हैं। अभी तक हमारे हाथों लगने वाले जख्म भरे भी नहीं थे कि चीन ने भी लद्दाख में उनकी ऐसी मुरम्मत की कि जिस जगह चंद साल पहले इनकी चौकी थी आज वहां गश्त तक मुमकिन नहीं। नाजरीन, उन्होंने जंगी मशकें तेज कर दी हैं। राजस्थान के सहरा में फौजी दरियाई गुजरगाह उबूर करने की तरबियत ले रहे हैं। इन मशकों की वीडियोस हमारी इंटेलिजेंस तक पहुंच गई हैं। ये मंजर इंतहाई अलार्मिंग है। चंद रोज पहले उनके जनरल ने खुद कहा था कि हम रिवर क्रॉसिंग ट्रेनिंग इसलिए कर रहे हैं कि किसी भी वक्त हमला किया जा सके। वो सिर्फ मशकें नहीं बल्कि हकीकी जारहियत की तैयारी कर रहे हैं जो खित्ते के अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो 2 मुहाज खोलना चाहते हैं, लेकिन हम 3 फ्रंट्स खोलेंगे। अफगान वाला मुहाज तो मुहाज कहलाने के भी काबिल नहीं, एक कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा एक डिवीजन काफी होगा। हमारे बैन अक़वामी दोस्त भी मैदान में आ चुके हैं। सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने फील्ड मार्शल से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। जाहिर है कि असल ब्रीफिंग में बहुत से अहम मामला जेर बहस आए होंगे। सादा अल्फाज में पैगाम ये था कि हमारे मुल्क की सालमियत के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर जारहियत हुई तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा।